ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक नंबर है 3 अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 24। श्लोक है, उत्सीदेयुरिमे लोकान् न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। श्लोक दोबारा। श्लोक है, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। संधि विच्छेद श्लोक का उत्सीदेयु इमे श्लोक है, उत्सीदेयुरिमे लोकान् उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। श्लोक दोबारा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। संधि विच्छेद श्लोक का उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम् कर्म चेत अहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। उत्सीदेयु संधि विच्छेद दोबारा। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम् कर्म चेत अहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। शब्दों का अर्थ है,
अहम अर्थात मैं, कर्म अर्थात कार्य, न कुर्याम अर्थात न करूं, चेदिमे अर्थात तो ये, लोका अर्थात लोक, उत्सिदेयु अर्थात नष्ट हो जाए, च अर्थात और, संकरस्य अर्थात वर्ण संकर प्रजा का, कर्ता श्याम अर्थात कर्ता बनूं, इमः अर्थात इस, प्रजा अर्थात प्रजा का, उपहन्याम अर्थात विनाशकारी बनूं। शब्दों का अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, कर्म अर्थात कार्य, न कुर्याम अर्थात न करूं, चेदिमे अर्थात तो ये, लोका अर्थात लोक, उत्सिदेयु अर्थात नष्ट हो जाए, च अर्थात और, संकरस्य अर्थात वर्ण संकर प्रजा का, कर्ता श्याम अर्थात कर्ता बनूं, इमः अर्थात इस, प्रजा अर्थात प्रजा का, उपहन्याम अर्थात विनाशकारी बनूं। श्लोक का अर्थ है, मैं कार्य न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए और वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, इस प्रजा का विनाशकारी बनूं। श्लोक का अर्थ दोबारा। मैं कार्य न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए और वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, इस प्रजा का विनाशकारी बनूं। इस हफ्ते के श्लोक में जो बात चल रही थी कि श्रेष्ठ लोग जो है वो जैसा कार्य करते हैं वैसे ही उनको देख करके और भी आचरण करते हैं। वैसे तो परमात्मा को इस सृष्टि पर या तीनों लोकों में कुछ भी पाने योग्य नहीं है, फिर भी वो कर्मों में लगे हुए हैं। जैसे कल के श्लोक में बात आई कि अगर मैं कर्मों में न लगा रहूं, आलस करूं, तो ये संसारी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। और जैसे कल अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स में भी देखा था कि आपके अलबेले बनने से सारा विश्व ही अलबेला हो जाएगा। कलयुग के अंत में सृष्टि की जो हालत हो जाती है, उसी कारण तामसीपना इतना बढ़ जाता है सृष्टि में कि उसके विनाश का कार्य करना भी जरूरी है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना भी जरूरी है। आज के श्लोक में जो बात आई है कि मैं अगर कार्य न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए, इन सारे श्लोकों से जो बात आती है परमात्मा बाप की पहचान की, तो उसमें परमात्मा का इस सृष्टि पर खास क्या कार्य है, उस कार्य की पहचान के लिए लागू होने वाला है आज का श्लोक, जिसमें बात है कि मैं अगर कार्य न करूं, परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं लोक संग्रहार्थ, विश्व नवनिर्माण के लिए लोक संग्रह करना अर्थात संगठन इकट्ठा करना। तो ऐसे कार्य न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए और वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं। अभी यहाँ श्लोक में जो बात आई है वर्ण संकर प्रजा की, तो इससे ही रिलेटेड रेफरेंस के लिए श्लोक दिए हुए हैं, उसे भी देखते हैं ताकि श्लोक का अर्थ सही रीति समझ आए। साथ साथ ही पहले इसका क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ पढ़ते हैं। मैं विश्व नवनिर्माणार्थ श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं
तो ये सुख दुख शांति धाम के लोक नष्ट हो जाए और ऋषिवंशी यादव या क्रिश्चियंस जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं और इस नौधा ब्राह्मणों की नौ नाथीय प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। तो यह बात है पहले भगवान इस सृष्टि पर विश्व नवनिर्माण के लिए श्रेष्ठतम संगठन, जिसे ही श्लोक में बात आई है लोक संग्रह करना या तो विश्व नवनिर्माण हेतु जो कार्य करते हैं, तो ऐसे संगठन इकट्ठा करने का कार्य न करूं, अर्थात इस स्थापना का कार्य न करूं, विश्व नवनिर्माण के लिए पवित्र संगठन की श्रेष्ठतम संगठन के स्थापना का कार्य न करूं, तो ये सुख दुख शांति धाम के लोक नष्ट हो जाए। अर्थात अगर नई दुनिया के स्थापना हेतु परमात्मा कार्य न करे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं ऋषिवंशी यादव क्रिश्चियंस जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं। अर्थात सनातन धर्म के लिए संगठन की स्थापना अगर भगवान नहीं करते हैं तो तीनों लोक नष्ट हो जाए और साथ में ही जो विदेशी विधर्मी जिनमें अपवित्रता की मान्यता ज्यादा है, तो ऐसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं। वर्ण संकर प्रजा क्या है, इसी से संबंधित पहले अध्याय में हमने इसके पहले श्लोक देखा है कि वर्ण संकर प्रजा निर्माण कैसे होती है। यहाँ तो श्लोक के क्लैरिफिकेशन में उदाहरण दिया है ऋषिवंशी यादव या क्रिश्चियंस जैसी, माना ऐसे कैटेगरी की जो प्रजा है उन्हें वर्ण संकर प्रजा बताया है। लेकिन वर्ण संकर प्रजा निर्माण कैसे होती है, इसके लिए रेफरेंस में पहले अध्याय का 40 और 41 नंबर श्लोक है। अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 40 और 41। 40 नंबर श्लोक है कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मः अभिभवति उत। अर्थात भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए हम थोड़ा एडवांस कोर्स में कल्प वृक्ष का चित्र समझाया जाता है, उसे थोड़ा समझते हैं। सतयुग त्रेता युग में सत्य सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, जहाँ पवित्रता की मान्यता थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, अर्थात अव्यभिचारी वातावरण था। इसीलिए वहाँ पर सभी सुख शांति में जीवन बिताते हैं। लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वैसे ही पतन होने लगता है, देहभान आने लगता है और इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम ऐसे नंबरवार विदेशी विधर्मी धर्मों की जैसे ही स्थापना होने लगती है विश्व में, वैसे ही जो अपवित्रता को मान्यता देने वाले धर्म है, तो वो धर्म सनातन धर्म की जो पवित्र धारणा थी देवता धर्म की, तो उसे पूरी तरह से नष्ट करके जो बताया है कि ऐसे धर्म के नाश होने पर विपरीत धर्म
व्यभिचार दोष से अर्थात व्यभिचार से चारों ओर से दबाने लगते हैं, अर्थात अपवित्रता का बोलबाला इतना ज्यादा होता है व्यभिचार का, उसके कारण सनातन धर्म की धारणाएं जो है वो प्रायः लोप हो जाती है, दब जाती है, क्योंकि अपवित्रता अर्थात आसुरों का बोलबाला ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अब ये अपवित्रता का बोलबाला जब ज्यादा हो जाए, मुस्लिम ईसाई जैसे अपवित्र धर्मों का बोलबाला ज्यादा हो जाता है, उस समय वो सबसे पहले व्यभिचार निर्माण करने के लिए समाज में वातावरण दूषित कैसे बनाते हैं, उसके लिए ही पहले अध्याय का ही 41वां श्लोक देखते हैं। अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 41। अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 41। श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषर्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थात, हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, इस्लामी क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संकलंक लगने कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर हे वाषर्णेय, धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। तो यहाँ खास कारण बताया वर्ण संकर प्रजा का। जो श्लोक में शब्द आया है, स्त्रीषु दुष्टासु वाषर्णेय जायते वर्ण संकर, तो ये वर्ण संकर प्रजा के निर्माण का कारण ही खास बताया कि स्त्रियां संघ के रंग से दूषित हो जाती है, और ऐसे स्त्रियों के दूषित होने पर ही व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। तो ये व्यभिचारी प्रजा जब उत्पन्न हो जाती है, जैसे तुलसीदास जी ने भी बोला है, कलयुग के अंत में पूरी तरह से भय वर्ण संकर सब है, अर्थात ऐसे सारे ही वर्ण संकर हो जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है, ये तो हमने समझ लिया श्लोक के आधार से कि सबसे पहले सनातन धर्म की कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि विधर्मी व्यभिचार दोष के कारण सनातन धर्म की धारणाओं को दबा देते हैं। और जैसे ही ऐसे जो भी अलग अलग विदेशी विधर्मी धर्म है जो अपवित्रता को मान्यता देते हैं, सनातन धर्म की धारणाओं को दबा करके कुल की जो स्त्रियां है, अर्थात सनातन धर्म में स्त्री जाति की पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है, और ऐसे स्त्रियों को ही दूषित किया जाता है, या संघ के रंग के कारण स्त्री जाति जब प्रदूषित हो जाती है तो व्यभिचारी अर्थात वर्ण संकर मिक्सचरिटी वाली ऐसी प्रजा निर्माण होना शुरू हो जाता है। और ऐसी प्रजा निर्माण होती है तो इसका कारण अलग अलग धर्म पिताएं जो आए, उन्होंने सृष्टि के परिवर्तन के लिए अपने अपना ज्ञान सुनाया, अपने अपनी परंपराएं डाली, और सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने में लगे रहे। क्यों? क्योंकि जो भी अलग अलग धर्म पिताएं हैं वो तो सतयुग त्रेता युग में थे ही नहीं, तो वो असली पवित्रता क्या है जिसके कारण सृष्टि सुख और शांति में हो सकती है, इस बात को वो जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने उस पवित्र दुनिया का अनुभव ही नहीं लिया था। इसी के कारण वो अपने अनुसार ही जैसे उन्होंने सोचा समझा, उस अनुसार अपने धर्म की धारणाओं को ही जो समाज है उन पर डालते गए, उनको सिखाते रहे। तो सनातन धर्म की धारणाओं में ये सब
उनको नष्ट करते गए और व्यभिचारी जो धारणाएं हैं, जब उनका प्रभाव बढ़ने लगा तो उसके कारण ऐसी व्यभिचारी प्रजा कलयुग अंत में जहाँ देखो वहाँ ऐसा ही व्यभिचारी दिखने में आता है, जिसे हम मूल्यों के आधार से समझते हैं। जो शिव बाबा ने बोला है कि कलयुग के अंत में सारी दुनिया ही बंदर बंदरियों की दिखती है, अर्थात ही बंदर से जितना विकारी प्राणी है तो वैसे ही मनुष्य भी जानवरियत वाला व्यवहार करने लगते हैं। और समाज का या दुनिया के दुखों का मूल कारण है व्यभिचार और अपवित्रता। अपवित्रता ही समाज के पतन का मूल कारण है, जो भगवत गीता के श्लोक में भी यह बात आई है, व्यभिचार के कारण। और बहुत से श्लोकों में भी हमने देखा कि जहाँ काम क्रोध या और जो विकार है ये बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, और जहाँ बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो वह सृष्टि स्थापनाकारी कैसे हो सकती है, क्योंकि जो स्थापना करनी चाहिए मनुष्यों को, उनकी बुद्धि की निर्णय शक्ति समझ शक्ति ही खत्म हो जाती है, व्यभिचारी हो जाती है, और ऐसे अपवित्रता से विनाशी होने लगता है। और इसीलिए ही ऐसे जो अपवित्र है आसुरी क्वालिटी बन जाती है तो उनका विनाश करना जरूरी है, नहीं तो जो सनातन धर्म की या पवित्र संगठन का स्थापना का कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। धर्म पिताओं ने अपनी धारणाएं तो बताई, सृष्टि में मरम्मत की केवल, लेकिन पूरी तरह से व्यभिचार या दुख अशांति वाली धारणाओं को नष्ट करके एक पवित्र धर्म स्थापन करे, ये कार्य धर्म पिताएं नहीं कर पाए। जिसके लिए मुरलियों में हम उदाहरण सुनते हैं, अगर दूध का भरा हुआ घड़ा है उसमें एक बूंद भी विष की पड़ जाए तो पूरा घड़ा ही विषैला हो जाएगा। इसीलिए ही यहाँ पर भी जो भी अपवित्र धारणाएं हैं उनको पूरी तरह से नष्ट करना जरूरी है। इसीलिए ही आज का जो श्लोक है वो खास भगवान का जो कार्य है, दो, स्थापना और विनाश, नई दुनिया नए पवित्र संगठन की स्थापना और उस संगठन को बनाने के लिए लोगों का संग्रह करना, ये खास परमात्मा का इस सृष्टि पर कार्य है। और उसके साथ ही जो पुरानी परंपराएं अपवित्र व्यभिचारी धारणाएं हैं उनको नष्ट करना एक खास परमात्मा का कार्य है, जिसके लिए ही रेफरेंस में 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10, इस श्लोक में ये बात आई है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस श्लोक का भावार्थ है, मेरी अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित बीज रूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, अर्थात परमात्मा की अध्यक्षता में बीज रूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करते हैं, अर्थात यह संगठन इकट्ठा करने की बात। और इस कारण से जब ऐसा संगठन इकट्ठा हो जाता है तो ये जगत विपरीत गति में, अर्थात ऊर्ध्वमुखी परमात्मा रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। जहाँ अपवित्रता फैली हुई है तो उससे उल्टी सीढ़ी चढ़ने लगते हैं परमात्मा की अध्यक्षता में, अर्थात ही अपवित्रता नष्ट होती जाएगी और पवित्र दुनिया की संगठन की स्थापना होने लगती है। तो इसे ही जगत भी परिवर्तित है ऐसे बोला है।
इसी से रिलेटेड 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। इस श्लोक में बात आई है, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक में भावार्थ पूरा नहीं लेंगे, केवल इस श्लोक में जो बात आई है परमात्मा के कार्य की, इसमें आया है प्रभवः प्रलय अर्थात उत्पत्ति विनाश। तो परमात्मा के दो कार्य है, एक तो उत्पत्ति अर्थात स्थापना करना और विनाश अर्थात पुरानी परंपराओं का नाश करना। इसके अलावा और भी श्लोक है जो परमात्मा के कार्य को सिद्ध करते हैं। तो खास आज के श्लोक का यह अर्थ है कि मैं विश्व नवनिर्माणार्थ श्रेष्ठतम संगठन श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं तो ये सुख दुख शांति धाम के लोग नष्ट हो जाए और ऋषिवंशी यादव क्रिश्चियन जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं। अर्थात जैसे धर्म पिताओं ने कार्य किया, विदेशी विधर्मी प्रजा का निर्माण किया, तो भगवान अगर स्थापना का कार्य न करे या आलसीन होकर के छोड़ दे उस कार्य को, तो परमात्मा पे भी यही कलंक लग जाएगा कि व्यभिचारी प्रजा अन्य धर्म पिताओं की तरह इस सृष्टि पर बनी रहेगी और इस नौधा ब्राह्मणों की नौनाथीय प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। अर्थात जो संगठन भगवान स्थापन कर रहे हैं, तो वो भी जैसे ऊपर बताया कि सुख दुख शांति धाम, ये तीनों लोग भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो परमात्मा का कार्य हुआ। परमात्मा इसीलिए ही अपने कार्य को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके ही कार्य का अनुसरण सत्य सनातनी जो लोग हैं, उनके जो अनुगामी है, वो करते हैं। अभी यहाँ नंबरवार जो भी ब्राह्मण है, जो शुरू से ही हम श्लोक में इस बात को समझते आए हैं कि यहाँ तो सभी कर्म युद्ध धर्म युद्ध भूमि पर पुरुषार्थी है, योद्धाएं हैं। तो जैसे भगवान या जो अर्जुन का पाठधारी है, वो अपने कर्मों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर वो आलसीन होकर के कर्मों को छोड़ देंगे तो सारा संसार उनको फॉलो करने लगेगा। इसी तरह से जो नंबरवार ब्राह्मण है, पुरुषार्थी अर्जुन है, तो उनके लिए भी ये भगवत गीता का खास डायरेक्शन है कि जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना का कार्य है, उसमें परमात्मा के कार्य में सहयोग देते रहना है। जैसे कल के पॉइंट में हमने देखा है कि अगर पुरुषार्थी अलबेले हो जाएंगे, हर एक बीज में हर एक सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, तो अगर एक भी सितारा आलसीन हो जाता है तो उनके पीछे जो उनके फॉलोअर है, प्रजा है, तो सारों के ऊपर उसका असर होगा। और परमात्मा का जो कार्य है, जगत भी परिवर्तित है, अर्थात उल्टी दिशा में जगत जो परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार्य में विघ्न पड़ते रहेंगे। और जैसे अभी तक जो श्लोक हम देखते आए हैं 17 से लेके 24 तक, इसमें तो खास बताया है भगवान और ज्ञानवान को खास कर्मों की आवश्यकता क्यों है। लोक संग्रह अर्थ, लोक संग्रह अर्थ अर्थात ही विश्व नवनिर्माण हेतु नई दुनिया की स्थापना, जो सुख और शांतिमय दुनिया है, उसकी स्थापना हेतु कार्य में लगे ही रहना है। अगर नहीं करते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, या आलसहीन का मतलब जो कल के श्लोक में बात आई है, आलसहीन होकर के, तो आलस माना एक तो अपना कार्य पूरी तरह से ढंग से न करना,
या तो आलसीन होकर के काम को छोड़ना। तो विघ्नों के कारण, पुरुषार्थी जीवन के अप एंड डाउन के कारण या तो अनिश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ छोड़ते हैं, तो भी मुरलियों में भी ये बात आई है, उससे भी कन्वर्ट होने की शूटिंग हो जाती है। वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, अर्थात ही सनातन धर्म की स्थापना के कार्य को, मार्ग को छोड़ दिया, तो इसकी शूटिंग या इसका प्रभाव दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभावित हुए, अर्थात वर्ण संकर प्रजा को निर्माण करने में साथ दिया, ऐसे ही हो जाएगा। इसीलिए ही जो ज्ञानवान है, भगवान की पहचान जिन्हें है, समझ जिन्हें है, तो उन्हें आलस को छोड़ करके लगन पूर्वक श्रेष्ठतम संगठन की स्थापना के कार्य में मददगार बनना है। यह आज के श्लोक का भावार्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं और श्लोक का अर्थ और अच्छे से समझने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट देखेंगे। मैं विश्व नव निर्माण के श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं, तो ये सुख दुख शांति धाम के लोग नष्ट हो जाएं, और मैं वृष्णिवंशी यादवों क्रिश्चियंस जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, और इस नौधा ब्राह्मण सो नौ नाथीय संगठन का भी विनाशकारी विश्व नव निर्माण के श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं, तो ये सुख दुख शांति धाम के लोग नष्ट हो जाएं, और मैं वृष्णिवंशी यादवों क्रिश्चियंस जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, और इस नौधा ब्राह्मण सो नौ नाथीय संगठन का भी विनाशकारी इसी श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1737, डिस्कशन नंबर 1737। मैं विश्व निर्माण का कार्य न करूं, तो ये मनुष्य समूह नष्ट हो जाए, और मैं वर्ण शंकर प्रजा का करने वाला बनूं, और अंततः इस ब्राह्मण करना वाली प्रजा का विनाश कर देगी। कौन सी बात नहीं समझ में आई? इसमें तो लंबी चौड़ी बात, बहुत बातें बताई। मैं विश्व निर्माण का कार्य न करूं, हाँ, तो ये मनुष्य समूह नष्ट हो जाए। हाँ, श्लोक पढ़ो। उसकी लोकान सूर्याम कर्म से खत्म से धर्म शंकर से कर्ता कर्ता श्याम श्याम मना भगवान को भी आके कर्म करना पड़े इस सृष्टि पर। भगवान आकर के जिस तन में प्रवेश करता है, उस तन के द्वारा कर्मेंद्रियों से अगर कर्म न करे तो ये सृष्टि ही नहीं चलेगी, बढ़ेगी नहीं सृष्टि। जैसे सामान्य मनुष्य जो है, अगर कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करेगा तो उसकी वंशावली चलेगी नहीं चलेगी। वो इंडिविजुअल बात हो गई। ये सारी सृष्टि की बात है, बेहद की बात है।
इसलिए भगवान को भी आकर के बेहद की गृहस्थी बनानी पड़ती है। इस बेहद की गृहस्थी में उसे कर्मेंद्रियों से कर्म करने पड़ते हैं। मुख्य कर्मेंद्र की तो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई है, जिससे प्रजा पैदा होती है। दिखाई है कि नहीं? दिखाई है। क्यों दिखाई है? रसगुल्ला कब याद आता है? खाया होगा तो याद आएगा। तो वो भी इंद्रियों का सुख है। जिनको इंद्रियों का सुख मिलता है वो आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि आकर्षित हो जाती है। बुद्धि आकर्षित हो जाती है तो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगी बनते हैं तो प्रजा बढ़ेगी, ईश्वरीय प्रजा, या घटेगी? है बढ़ेगी। और अंततः इस ब्राह्मण वर्ण वाली प्रजा का विनाश कर देती है। अगर मैं कर्म न करूं तो सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर क्या नई दुनिया आएगी? एटम बम से दुनिया भी खलास हो जाएगी। फिर आगे तो सृष्टि रची नहीं जाएगी। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है VCD नंबर 2218, मम वर्तमान वर्तन्ते। VCD नंबर 2218। मम वर्तमान वर्तन्ते। मेरे रास्ते का ही अनुगमन सारी दुनिया के मनुष्य करते हैं। कोई सही रूप में करेंगे अभ्यास के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, और कोई अज्ञानता के आधार पर। वो कार्य करते जरूर है, उसी रास्ते पर सब चलते हैं, संसार बनाते हैं। मैं भी इस सृष्टि पर आता हूँ तो कर्म करता हूँ, कर्मधारा को छोड़ता नहीं हूँ। मैं ही अगर कर्मधारा को छोड़ दूंगा तो उद्यस्तन्ते में लोका, ये सुखधाम और दुखधाम रूपी जो लोक हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं भी कर्म करता हूँ ताकि मेरा अनुगमन करें। कोई मेरी पढ़ाई, पढ़ने के आधार पर अनुगमन करेंगे, मेरी श्रीमत पर चलकर अनुगमन करेंगे, और कोई मनुष्यों के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर अनुगमन करते हैं। मनुष्य तो नरक बनाते हैं और भगवान बाप सदैव स्वस्थिति में रहता है, वो ही स्वर्ग बनाता है। अभी के 2 पॉइंट्स में जैसे हमने सुना कि परमात्मा जैसे लौकिक दुनिया के जो गृहस्थी है उन्हें जैसे अपना कर्म करना होता है परिवार स्थापना के लिए, इसी तरह ये विश्व की बेहद की गृहस्थी है। तो इस परिवार को स्थापन करने, नया संगठन बनाना इसलिए जरूरी है। अगर परमात्मा ये कार्य न करे, जैसे पॉइंट में बताया शिव बाबा ने कि ब्राह्मणों के संगठन की स्थापना न हो, ब्राह्मणों के संगठन का यदि विनाश हो जाता है तो ये सृष्टि पूरी तरह से नाश हो जाएगी। इसीलिए ही त्रिमूर्ति के चित्र में जो खास बात बताई जाती है बाप की पहचान में, बाप का कर्तव्य, इसमें एक खास पॉइंट है कि स्थापना और विनाश, पुरानी सृष्टि, पुरानी परंपराओं का विनाश और नए पवित्र दुनिया की, नए पवित्र संगठन की स्थापना। आगे का पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 668।
सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 668। कोई कहे कि दुनिया का विनाश कराने की क्या जरूरत है, परम धाम ले जाने की क्या जरूरत है, यहाँ ही बाबा हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं, तो ले जाना जरूरी है क्या? किस लिए ले जाना जरूरी है? इसलिए ले जाना जरूरी है कि इस दुनिया का एक एक कण, अणु अणु मात्र क्या बन गया है? तमो प्रधान बन गया है। इसके संग के रंग में अगर तुम आत्मा रहेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? फिर तमो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए मैं इस दुनिया से तुमको परम धाम में ले जाता हूँ, जहाँ अणु अणु सतो प्रधान होगा। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 60, जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 60। क्योंकि शास्त्रों में जो भी सेवा और संग्राम प्रसिद्ध है, रामायण की कथा प्रसिद्ध है, महाभारत गृह युद्ध प्रसिद्ध है, वो सब इस समय की बात है। इस समय की जब के एटम बम बन जाते हैं, शंकर जी का काम तैयार हो जाता है। हर हर बम बम वो कार्य तैयार हुआ पड़ा है। वो कोई खिलौने नहीं तैयार हुए कि हमारे घर की सजावट की जाएगी। जो चीज बनी है वो काम में लाई जाएगी। और धर्म पिता ने विनाश करते ही नहीं, पुरानेपन का, पुरानी जनरेशन का, पुराने धर्मों का। ये तो भगवान है, जब इस सृष्टि पर आता है तो नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश का भी मसाला तैयार करा लेता है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 659, डिस्कशन नंबर 659, टाइम 11 मिनट। और एक और प्रश्न जो है, लौकिक दुनिया में जो आश्रम में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लौकिक दुनिया में नौकरी करते हैं, पीवी के या बी के जो भी हैं, तो उनके सामने खान पान की समस्या आती है। तो बाकी सब विषयों में तो मतलब वो कन्विंस कर पाते हैं, लेकिन खान पान के विषय में जो है सारी दलीलें देने के बावजूद भी जो है लौकिक दुनिया वाले ये प्रश्न करने लगते हैं कि भाई क्या हम शूद्र हैं, क्या हमको इतना आपके प्रति क्यों मानते हो कि भाई हमारे हाथ का आप नहीं खा सकते हो, हम आपको जो है शुद्ध स्नान करके पवित्र भगवान की याद में हम आपको बना के खिलाएंगे, आप हमारा खाना क्यों नहीं खाते हो। तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि भाई हम शूद्र किस आधार पर हो गए। आधार पर शूद्रों का संग करते हैं। सारी दुनिया इस समय शूद्र बन पड़ी है। तुलसीदास ने तो अभी की बात छोड़ो, 500 साल पहले ही लिख दिया, भाई वर्ण शंकर से भाई सारे ही बड़े शंकर हो गए, सब शूद्र हो गए। अब तो 500 साल के बाद कितना शूद्र बना फैल गया। संग दोष अन्न दोष कोई चीज नहीं होती है क्या? वो ये भी पूछते हैं कि जब आप इतना ऊंचा ज्ञान आप लेते हो तो क्या कोई आपको अगर प्यार से भोजन देता है तो क्या आप उसको पवित्र नहीं बना सकते हो रह करके? ये हर आत्मा की अपनी पावर की बात है। सब आत्मा एक जैसी पावरफुल नहीं है। को बहुत ज्यादा संग करने लगता है। तो अबला है, उनका तन भी अबला है, मन भी अबला है, दृष्टि भी अबला है। तो जब तक संपन्न स्टेज में पुरुषार्थ की न पहुंचे तब तक ऐसे ही चलना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी।
जितना फायदा करेंगे उतना फायदा होगा। फिर तो संग-दोष को लपेट लो, किसी का भी संग करो इंद्रियों से, मुझे असर पड़ता है, बाबा की याद करो, हो जाएगा, चल जाएगा। अभी जो हमने पॉइंट समझे, जैसे अभी अन्न दोष संग दोष की बात आई कि अन्न दोष संग दोष का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। जैसे श्लोक में हमने देखा पहले अध्याय के कि संग के रंग के कारण ही दूषितपना आता है। जनक वाला जो श्लोक हमने देखा था जिसमें बोला था कि यहाँ तो सब आत्मा रूपी सीताएं हैं और द्वापर युग से तो सभी आत्मा रूपी सीताओं पर संग का रंग का दोष तो चढ़ता ही है। तो इसीलिए संगम युग में भी जो बोला है कलयुग में सभी वर्ण संकर प्रजा है, तो इसीलिए जब तक पुरुषार्थियों की अवस्था संपन्न नहीं होती है, इतनी ज्ञान योग की पराकाष्ठा नहीं होती है, तब तक अन्न दोष और संग दोष की धारणा का ध्यान रखना भी जरूरी है। क्योंकि दुनिया में तो अभी सब मिक्सचरिटी है, अपवित्रता ही फैली हुई है। तो ऐसों के हाथ का भोजन खाते हैं, संग करते हैं, तो जिस तरह अवस्था चढ़नी चाहिए, जो अवस्था ऊंची महसूस होनी चाहिए, वो नहीं होगी। इस भाव से ही यहाँ ये पॉइंट है। इसके अलावा जैसे परम धाम ले जाने की बात शिव बाबा ने बोली कि परम धाम अगर शिव बाबा न ले जाए तो इसी सृष्टि में सब तमोप्रधान ही बने रहेंगे और दुखी ही बने रहेंगे। इसीलिए शिव बाबा खास इस सृष्टि पर आकर ये कार्य करते हैं, सबको नई दुनिया में और साथ में ही परम धाम में ले जाने का। इसी श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है आगे, ऑडियो नंबर है 232, ऑडियो नंबर 232। पॉइंट है, बाप जो राजधानी स्थापन करते हैं, कोई दूसरा धर्म पिता राजधानी स्थापन नहीं करता, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और बाप दो काम एक्स्ट्रा करके जाते हैं, एक तो सब धर्मों का विनाश और दूसरा नई राजधानी की स्थापना। ये दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। तो तुम राजधानी का वर्षा नंबरवार पाते हो और 1-2 से उच्च पद पावेंगे। ऑडियो नंबर 232 पॉइंट रिपीट देखते हैं। बाप जो राजधानी स्थापन करते हैं, कोई दूसरा धर्म पिता राजधानी स्थापन नहीं करता और सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और बाप दो एक्स्ट्रा काम करके जाते हैं, एक तो सब धर्मों का विनाश और दूसरा नई राजधानी की स्थापना। ये दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तो तुम राजधानी का वर्षा नंबरवार पाते हो और 1-2 से उच्च पद पावेंगे। दूसरा पॉइंट है VCD नंबर 2797, VCD नंबर 2797। पॉइंट है, अरे जो राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है, वो तो हीरो का ही पार्ट बजाएगी ना। जब सब जीरो हो जाएंगे, कोई भी धर्म पिता इस पुरानी दुनिया में पुराने धर्म को, पुरानी परंपराओं को नाश नहीं कर सकेगा। नष्ट नहीं कर सकेगा तो हीरो पार्टधारी को ही वो पार्ट बजाना पड़ेगा ना। तो अंतिम जन्म में जाकर के जब कोई ये काम नहीं कर पाता अधर्मी दुनिया के विनाश करने का, तब और आत्मा राम सो क्या बनता है, रावण बनता है। ऐसे नहीं कि 63 जन्म से रावण बनता है। पॉइंट दोबारा, VCD नंबर 2797। अरे जो राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है, वो तो हीरो का ही पार्ट बजाएगी ना। जब सब जीरो हो जाएंगे, कोई भी धर्म पिता इस पुरानी दुनिया में पुराने धर्म को, पुरानी परंपराओं को नाश नहीं कर सकेगा, नष्ट नहीं कर सकेगा।
तो हीरो पार्टधारी को ही वो पार्ट बजाना पड़ेगा ना। तो अंतिम जन्म में जाकर के जब कोई ये काम नहीं कर पाता अधर्मी दुनिया का विनाश करने का, तब वो आत्मा राम सो क्या बनता है, रावण बनता है। ऐसे नहीं कि 63 जन्म से रावण बनता है। तो श्लोक में जो बात आई है स्थापना और विनाश की, तो सब जब 0 हो जाते हैं, अर्थात जब कोई भी इस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए किसी में भी ये ताकत नहीं रहती है। अर्थात जो आगे बताया है सारे धर्म पिताएं ही, कोई भी ऐसे नहीं है जो पुराने धर्म, पुरानी परंपराओं को, पुरानी दुनिया को नष्ट कर सके। तभी ही हीरो पार्टधारी जो है वो अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ रावण बनने की बात तो इस भाव से बोली है क्योंकि असुरों का विनाश करने के लिए पुरानी परंपराओं को, जो व्यभिचारी प्रजा है, वर्ण संकर प्रजा है, उनको नष्ट करने के लिए परमात्मा को भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग पार्ट बजाना पड़ता है विनाश का। इसीलिए ही ये बात बताई है। इसके साथ साथ ये आज का श्लोक हो गया जिसमें हमने देखा कि पुरुषार्थियों के लिए ये जो रिलेटेड श्लोक है, भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्म करने की आवश्यकता। इसमें हमने देखा है इस पूरे टॉपिक में एक तो आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करना है। ऐसे जो कर्म करते हैं तो उनके लिए और कोई भी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति ही उनको सब कुछ प्रदान करती है। साथ साथ ही पुरुषार्थी जीवन में जो लोक संग्रहों को भली भांति देखते हुए और साथ में अनासक्त होकर के कर्म करते हैं तो उनको परम पद या सिद्धि की प्राप्ति होती है। इससे ही परिवार पर, जिस ब्राह्मण परिवार से हम जुड़े हैं, जो नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसे ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रखना भी जरूरी है। और साथ में ही स्थापना के कार्य में ज्ञानवान को इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ज्ञानी अर्थात ही समझदार तो पुरुषार्थी जैसा कर्म करते हैं, जिस भी संगठन में रहकर ब्राह्मणों से भी संबंध संपर्क है, अज्ञानी दुनिया से भी संबंध संपर्क है, और लौकिक जो गृहस्थी है उनसे भी संबंध संपर्क पूरा जुड़ा हुआ रहता है। तो हम जैसा अच्छा कर्म करेंगे श्रीमत अनुसार, श्रीमत प्रमाणित, तो उसका असर हमें देखने वालों पे जरूर होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। और साथ में ही परमात्मा को तो इस सृष्टि पर कोई कार्य की आवश्यकता ही नहीं, ना कुछ प्राप्ति की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो नई दुनिया की स्थापना हेतु खास अनासक्त होकर के कर्मों में लगे हुए हैं। अगर परमात्मा आलसीन हो तो सारे ही उनका मार्ग पकड़ेंगे। इसी तरह से नंबरवार जो अर्जुन है पुरुषार्थी, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है। स्वस्थिति में सारी प्राप्ति समाई हुई है, आत्मिक स्थिति में ही सारे स्वर्ग के सुख समाये हुए हैं। तो ऐसे ही आत्मिक स्थिति में रह करके अनासक्त होकर के कर्म करेंगे तो परमात्मा के कार्य में अच्छे सहयोगी बन जाएंगे। और इसमें खास ध्यान आलस छोड़ना है। और आज के श्लोक में जो सार देखा, परमात्मा की तरह ही पुरानी दुनिया का विनाश और नए संगठन की स्थापना में सहयोग देना है। ये इस टॉपिक के श्लोक का सार हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी, कल सार रिपीट किया था कि भगवान ही है जो त्रिकालदर्शी है, अजन्मा अगर्भा होने के कारण, इसलिए भगवान ही आकर के सृष्टि के आयु का राज समझा सकते हैं।
क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, तो इसीलिए ही वो त्रिकालदर्शी त्रिकाल ज्ञानी है। इस बात को ही समझने के लिए कल हमने देखा था कि भगवान आकर के भगवत गीता जो है, इस एक ही ऐसा शास्त्र है हिंदू धर्म का जिसमें भगवान उवाच की उपाधि मिली हुई है। इसीलिए ही भगवान ही सृष्टि का राज बता सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया है उसे हम देखते हैं। जिज्ञासुओं को इस बात को क्लियर करना है, क्योंकि जो भी बातें बता रहे हैं वो प्रूफ के साथ बतानी है। तो भगवत गीता में भगवान ने सृष्टि की आयु या काल चक्र के बारे में क्या बताया है उसे देखने के लिए कल हमने 3 श्लोक पढ़े थे। अभी उन श्लोकों को ही देखते हैं कि भगवान ने गीता में काल चक्र या सृष्टि की आयु के बारे में क्या बताया है। कल के श्लोक को एक बार रिपीट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे। पहला श्लोक है सृष्टि की आयु या काल के बारे में, जहाँ समय दर्शाता हो ऐसे श्लोकों को भगवत गीता में देखा है। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। इस श्लोक में समय को दर्शाने वाले 2 शब्द आए हैं, ब्रह्मा का दिन और रात। श्लोक है सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। इसमें जो अहर्यत और रात्रिम ये 2 शब्द आए हैं जो ब्रह्मा का दिन और रात को दर्शाते हैं, अर्थात समय या काल को दर्शाने वाले शब्द हम देख रहे हैं गीता में। दूसरा है कल्प। कल्प ये तो हम लोग भी दुनिया में जानते हैं कि कल्प जो है ये समय को या सृष्टि की आयु को दर्शाने वाला ही शब्द है। भगवत गीता में इससे संबंधित श्लोक आया है 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसमें कल्पक्षय और कल्पादो, कल्पक्षय अर्थात कल्प का अंत और कल्पादो अर्थात कल्प की आदि, ये 2 शब्द आए हैं। इसी तरह से युग के लिए शब्द आया है भगवत गीता में 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी तो श्लोक पढ़ के इसलिए देख रहे हम ताकि कौन से श्लोक से रेफरेंस लिया है वो समझने के लिए। जिज्ञासुओं को समझाते समय पूरा लंबा श्लोक बताएंगे तो हो सकता है जो गीता पाठी है उन्हें तो सारे श्लोक याद रहते हैं, लेकिन खास हम जिस उद्देश्य से ये शब्द ले रहे हैं तो उन शब्दों पे ही ज्यादा ध्यान दे, जैसे कल्पक्षय, कल्पादो, या ये श्लोक तो बहुत फेमस है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यह समय को दर्शाने वाले शब्द है युगे युगे, कल्पक्षय, कल्पादो और अहर्यत ब्रह्मणो और रात्रि। तो ये शब्द जो है वो समय को दर्शाते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसके बारे में गीता में क्या बताया हुआ है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सृष्टि की आयु को समझने के लिए पहले इसे देखते हैं कि ये ब्रह्मा का दिन अर्थात कौन सा समय है और ब्रह्मा की रात अर्थात कौन सा समय है। जिन्हें भी स्लाइड दिख रही है उन्हें 2 प्रकार के श्लोक दिख रहे होंगे। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक ही
अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। ये श्लोक ही दो प्रकार के लिखे हुए हैं। एक तो भक्ति मार्ग की गीता में जो शब्द आया है वो पहले लिखा है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। और एडवांस में जो भगवत गीता का किताब बना है उसमें जो छपा हुआ है, द्विसहस्रार्धा वर्षाणाम अहर्यत ब्रह्मणः विदु एतेषां प्रमाणम रात्रिम ते अहोरात्र विदः जना। श्लोक का अर्थ है, ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है, इतने ही प्रमाण की रात्रि है। ऐसा जो जानते हैं वे ब्राह्मणजन दिन और रात्रि के जानकार है। ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है, इतने ही प्रमाण की रात्रि है। ऐसा जो जानते हैं वे ब्राह्मणजन दिन और रात्रि के जानकार है। इसमें जो खास बात आई है, ब्रह्मा के दिन और रात के समझने के लिए आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मा का दिन और रात और युगों का क्या संबंध है, क्योंकि इसमें जो बात लिखी हुई है सहस्र युग अर्थात सहस्र अर्थात 1000 युग। तो यहाँ ब्रह्मा का दिन और रात इस शब्द में ही सहस्र युग इस तरह से बोला हुआ है, अर्थात युग को 1000 वर्ष का बताया हुआ है। इस हिसाब से ब्रह्मा का दिन और रात इसी से जुड़ा हुआ युग शब्द आया हुआ है। तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है इसे पहले देखना होगा। ब्रह्मा का दिन, रात और युगों का संबंध। इस श्लोक से नीचे ही ये जो हेड नोट लिखा हुआ है, हेवनली गॉड फादर निर्मित स्वर्गीय दिन भी 2500 वर्ष है और प्रैक्टिकल मानवीय हिस्ट्री में विधर्मियों के द्वैतवादी द्वापर से अन्य धर्म पिताओं द्वारा यह नर निर्मित नरक रूप अज्ञान रात भी 2500 वर्ष है। इसमें खास बात तो है कि इनका संबंध हमें देखना है। इस श्लोक के अनुसार ब्रह्मा का दिन और रात दोनों का समय समान अर्थात 1000 युग बताया गया है, परंतु ये 1000 युग चारों युगों में से किस युग के लिए बोला गया है ये बात श्लोक में स्पष्ट नहीं है। श्लोक में जो बात आई है ब्रह्मा का दिन और रात ये 1000 युग का बताया है। जहाँ शब्द आया है सहस्र युग अर्थात युग सहस्र जो बोला है अर्थात 1000 वर्ष का 1000 का युग 1000 वर्ष का युग बताया हुआ है, परंतु ये 1000 युग जो है वो चारों युगों में से किस युग के लिए खास करके बोला है तो युग का नाम कोई भी श्लोक में स्पष्ट रीति से नहीं आया है। तो इसीलिए जब युग का नाम स्पष्ट रीति से नहीं है तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये कितने वर्ष का होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। और शास्त्रों में जो युगों की आयु अलग अलग बताई जाती है तो इसका इससे क्या कनेक्शन है। शास्त्रों में तो अलग प्रकार की बातें बताई है कि चारों युगों की आयु जो है वो अलग अलग है,
जो हमने देखा कलयुग की आयु 1 गुना, उससे द्वापर की 2 गुनी, त्रेता की 3 गुनी और सतयुग की 4 गुनी। लेकिन भगवत गीता में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। भगवत गीता में सहस्त्र युग ऐसा शब्द आया हुआ है। तो ये भगवत गीता में और शास्त्रों की बातों में जो अलगाव है, ये क्या है, इसे हम कल के क्लास में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।